डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट या प्रबंध चिंतन का विकास, या हम इसको स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट का भी नाम दे सकते हैं। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। The practice of management dates back to the origin of the first organization of our civilization। और जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अलग अलग तरीके को यूज़ किया, प्रोसीजर्स अलग अलग बनाए, टेक्निक्स अलग अलग बनाई, लेकिन फिर भी इन सबको एक्यूमुलेट या सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मैनेजमेंट के रूप में प्रयोग नहीं किया। तो इस तरह से 1800 में ही इसका प्रारंभ हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज बढ़ता गया, एक सिस्टमेटाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी कंपैरेटिवली स्टार्ट होती गई। तो यह जो टॉपिक है हमारा, हमें यही देखेंगे कि अलग अलग स्टेजेस कौन सी रही है जिसने कि मैनेजमेंट के इवेल्युएशन में योगदान दिया है। तो हम इन स्टेजेस को वन बाय वन देखते हैं। तो हिस्टोरिकल स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स ऐतिहासिक स्टेजेस कौन कौन सी हैं, चरण कौन कौन से हैं जिससे कि मैनेजमेंट को बढ़ावा मिला है। तो सबसे पहला है मैनेजमेंट इन एंशियंट सिविलाइजेशंस। बहुत पहले पुराने ज़माने का जो सिविलाइजेशन था उसमें मैनेजमेंट एंशियंट रूप में कैसे प्राप्त किया गया। तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले तो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन थी, उससे भी पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, बाद में उसके आई एंशियंट हिब्रूज सिविलाइजेशन, एंशियंट चाइनीज़ जो कि अराउंड 1100 टू 500 बीसी तक थी। तब भी मैनेजमेंट का योगदान होता था और लीडरशिप के प्रिंसिपल्स इसमें फॉलो किए गए। उसके बाद में ग्रीक्स आए जो कि लगभग 400 बीसी के करीब थे, जहाँ पे कि सोक्रेट्स और प्लेटो ने अपने प्रिंसिपल्स इसमें दिए थे। फिर एंशियंट रोमन्स आए, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में बात की थी। उसके अलावा एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन में जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो की एवेल्यूएशंस हुए थे, वेदास या रामायण के बारे में पता लगा था। साथ ही साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी 321 बीसी में कौटिल्य के द्वारा या विष्णुगुप्त के द्वारा बनाया गया, जिसको कि चाणक्य का भी नाम दिया गया था। इसी तरह से एक बुक जो कि स्टेट की ड्यूटीज़ ऑफ रूलर, हिज मिनिस्टर्स, काउंसलर के बारे में दी गई थी, और इट ऑल्सो कवर्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये बुक चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। चाणक्य जो है एक तरह से अर्लीस्ट और द फर्स्ट राइटर ऑन मैनेजमेंट माने जा सकते हैं, जिन्होंने कि इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की है। सेकेंड लेते हैं हम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन हम प्रबंध के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट थिंकर्स बिगेन टू ग्रो विद द बिगनिंग ऑफ 14th सेंचुरी। इन 1494 लूका पैसियोली ने एक बुक दी थी जो कि डबल एंट्री सिस्टम पर थी। उसके बाद में फ्रेडरिक सी लेन एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी 2 किताबें लिखी थी, वैनिटियन शिप्स एंड शिप बिल्डर्स ऑफ द रिनेसेंस इन एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम शिपिंग इंडस्ट्री। इसी के साथ में 16th सेंचुरी में सर थॉमस मूरे ने कंट्रीब्यूशन दिया था, और उसके बाद भी लगातार अलग अलग राइटर्स के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ता गया। थर्ड लेते हैं मैनेजमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान मैनेजमेंट की क्या प्रगति रही। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि जो क्रांति की गई थी, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, उस दौरान सबसे पहला तो हम लेते हैं कि द डोमेस्टिक और कॉटेज सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इसमें इन्वॉल्व था। सेकंड में पुटिंग आउट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड था द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज बनाई जाने लगी।
और इसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जब फैक्ट्री सिस्टम आया तो ये 1750 के करीब इसका इवोल्यूशन हम मान सकते हैं। और साथ ही साथ इमरजेंस ऑफ रिसर्च और स्टडी इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इसके अंतर्गत शामिल किया गया। यानी कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स बेबेज, टोने ऐसे कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने मैनेजमेंट के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान की थी कि लेबर की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, कंपटीशन कैसे बढ़ सकता है। ये रिसर्च और स्टडी में इस दौरान फॉलो किया गया। साथ ही साथ इस दौरान कई और भी थिंकर्स थे, जैसे कि चार्ल्स डेप्रिन था, हेनरी पूअर था, डेनियल मैककॉलम थे। हेनरी पूअर ने बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज़ कैसे होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन के बारे में मैनेजमेंट में क्या रोल रहता है। तो इस तरह से इस पीरियड में ये सब जो मैंने अभी आपको बताया ये कवर होते हैं। फोर्थ आता है पीरियड ऑफ सिस्टमेटाइज्ड मैनेजमेंट। अब सिस्टमेटाइज्ड मैनेजमेंट, एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा आता है एरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी F.W. टेलर, फ्रेडरिक प्रिंसिपल और टेलर के द्वारा दी गई। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई। उसके बाद में आता है एरा ऑफ बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस में जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड थ्योरीज हैं, एल्टन, न्यू, मेरी पार्कर फोर्ड के द्वारा दिए गए। और मॉडर्न एरा ऑफ न्यू अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, कई नई मॉडर्न मैनेजमेंट से रिलेटेड भी थ्योरीज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट का पार्ट हम कह सकते हैं। इसमें जैसे कि जो मैथमेटिकल थ्योरी है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट को आप इंक्लूड कर सकते हैं, या उसके अलावा हम ले सकते हैं एक्सीलेंट कंपनीज अप्रोच डेवलप्ड बाय पीटर एंड वॉटरमैन। आउची, विलियम आउची की जापानीज़ थ्योरी इसमें इंक्लूड की जाती है, थ्योरी जेड गिवन बाय आउची। इसके अलावा जॉर्ज आर टेरी, पीटर ड्रकर, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में दिया था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, मेनली हम फोर्थ पॉइंट को कवर करेंगे, जिसमें कि पहला हम लेंगे एरा ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर।